हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का ऑफिशियल एमओएम आ चुका है और ये जो है एग्जैक्टली क्या क्या बात हुई थी ये यहाँ पे दोस्तों अब जारी कर दिया गया है। और ये श्री शिव गोपाल मिश्रा की तरफ से जो जो उनकी मीटिंग हुई थी सरकार के साथ, उसमें दोस्तों जो मेन पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे, पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर, जो वेजेस में बढ़ोतरी को लेकर, और प्लस दोस्तों जो मेन जो आधार हैं, जहाँ पे जो कमियां हैं, जिसमें कि हम बात कर सकते हैं कि जो पे बैंड लेवल जो इतना बड़ा गैप है, जो लोअर रैंक पे इतनी कम सैलरी है और जैसे बढ़ते हैं वैसे उनकी ज़्यादा सैलरी, तो उसका आधार यही है क्योंकि जो पे स्ट्रक्चर है उसको इतने लेवल पे बांटा गया है कि जो एक लेवल अदर लेवल में कहीं भी जो है जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, ऑफिशियल लेटर में बात करेंगे और इसमें जो सबसे बड़ी मूलभूत चीज कि जब भी एडजस्ट करते हैं पेंशनर्स का या सैलरी का, तो उस केस में उसका मेन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो मेन जो उसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या होना चाहिए बेसिकली, कि किसके बेसिस पे। अभी तक क्या ध्यान रखा जाता था कि जो वेजेस है वो होगा हस्बैंड वाइफ और एक का, उसके हिसाब से उनको क्या क्या मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से क्या है कि नेचुरल सी बात है कि आपका वेज कम होगा, उसमें जो है आपका जो भी सैलरी बनती है, जो पेंशन बनता है, वो कम होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑफिशियल लेटर में लिखा है कि एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2022, hence the family unit should be taken as 5 not 3 यूनिट्स। अगर आप 3 यूनिट्स देंगे तो जो भी आपका सैलरी का स्ट्रक्चर होगा या पेंशन का स्ट्रक्चर होगा, उन 3 लोगों के हिसाब से होगा। और अगर आप सीधे यूनिट ही बढ़ा देते हैं, जहाँ पे आप यूनिट कहते हैं 5 है, इसका मतलब अब जो भी सैलरी का स्ट्रक्चर है, जो पेंशन देना है, अब वो 5 लोगों के हिसाब से होगा। तो उस हिसाब से क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाएगा अकॉर्डिंगली एंड कंसिडरिंग टुडेज लाइफ रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन का जो लेवल है, विच इन विच मैनी आइटम्स हैव टू बी एडेड सो दैट द 8 CPC कैन रिकमेंड डिसेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग। तो दोस्तों, 8th पे कमीशन सिर्फ और सिर्फ आपका फिटमेंट फैक्टर का गेम नहीं है। 8th पे कमीशन पूरा का पूरा आपका लाइफस्टाइल चेंज करने का गेम है, जहाँ पे जो आपका सैलरी है वो किस चीज़ पे कंसीडर करता है। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज की डेट में जो डाइट है, जो फूड है, जिस तरह से लिविंग स्टाइल है, उन सबको भी चेक किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, और ये दोस्तों ऑफिशियल लेटर जो है उसके बारे में बात करें, वी ऑल्सो जस्टिफाइड द इम्पोर्टेंस ऑफ रीस्टोरिंग द नॉन कंट्रीब्यूटरी ओल्ड पेंशन स्कीम। इसके साथ साथ दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम का कितना बड़ा महत्व रहेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम कितनी ज़रूरी है, उसको भी दोस्तों जो है इसमें डिस्कस किया गया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करें। मतलब 8वें वेतन आयोग के अंदर अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये उसका एक तरीके से मेजर पिलर करेंगे। और आप देख सकते हैं, वी ऑल्सो रिक्वेस्टेड दैट इश्यूज which are already agreed with JCM meeting and also by the different ministries with their staff side should be settled, and as in the past those issues not be referred to 8 CPC। इसके अलावा दोस्तों, 5 years CGHS related issues enhancing FMA to 3000 per month। We also requested that before the constitution of the 8 CPC, a meeting of the standing committee and also the NCJCM may be convened so that all the pending issues can be discussed and resolved, which will reduce the burden of 8 CPC। तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों देखने को आया कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें जो है डिस्कशन हुई है, जहाँ पे 8वें वेतन आयोग का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है, जो अभी पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, उसमें जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लाने की सबसे बड़ी बात है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, जो कि 3000 करना है। क्योंकि एक बार वेतन आयोग लागू हो जाएगा, फिर आप 10 साल तक घूमते रहो कि भाई 1000 FMA मिल रहा है उन सबको। और इसके अलावा दोस्तों जो और मुख्य बातें हैं, उसमें आपका जो पुराने इश्यूज चल रहे हैं वो भी 8वें वेतन आयोग लागू होने पर जो है फिक्स होने चाहिए, जो कि अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं।
जहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आज की डेट में सब लोग एनपीएस को देख चुके हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों यूपीएस में भी कुछ विसंगतियाँ हैं, तो एक बार फिर से जो है ओपीएस को लागू करने की बात की जा रही है और इसका भी विचार हुआ है। इशू ऑफ मर्जर ऑफ नॉन वेरिएबल पे स्केल्स एंड ऑल्सो अपग्रेड द मिनिमम एंट्री लेवल। तो पहली बात तो ये है कि जो एंट्री लेवल सैलरी है वो बढ़े, प्लस जो इतने लेवल बना रखे हैं उनको मर्ज किया जाए जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके जो कि लोअर बैंड पे है। अपार्ट फ्रॉम द अबव, द इश्यूज पर्टेनिंग टू रेलवे एम्प्लॉयज सच एज implementation of risk allowance committee, recommendation and exemption of running allowance from income tax। तो दोस्तों इसके अलावा जो रेलवे से रिलेटेड है, जो अर्धसैनिक बलों से रिलेटेड है, जो केंद्रीय कर्मचारियों से रिलेटेड है, तो दोस्तों अगर हम इस लेटर की माने और ये ऑफिशियल लेटर जो जारी हुआ है उस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 8वां वेतन आयोग जो है आपका फिटमेंट फैक्टर और सैलरी बढ़ोतरी का गेम नहीं है। बेसिक जो चीज़ें चेंज करेंगे तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों डीए को जो है बेसिक में मर्ज करने के लिए बहुत काफ़ी डिस्कशन हुआ है और उसके बाद से फिटमेंट फैक्टर को लागू करना है। तो दोस्तों ऑफिशियल ये हम बात कर रहे हैं जो कि मीटिंग के बाद से सबको वेट था और वो अब जारी हो चुका है। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching this video.